रूह को तेरी रूह से जोड़ दूं मैं, ये जहां तेरे वास्ते छोड़ दूं। नजर में तेरी ही बसी मंजिलें हैं, मेरा दिल भी अब तो मेरी सुनता नहीं है। तुझे चाहने की खता कर चुका हूँ, ये वो दर्द है जो कभी रुकता नहीं है। मेरे दिल की सुन ले ये आखिरी सदा, तू ही इब्तिदा है, तू ही इम्तिहान। तेरे इश्क में हो जाऊं फना, मुझे खुद से ही तू अब रिहा कर जा। तेरे इश्क में हो जाऊं फना, मेरा दीन भी तू मेरा खुदा कर जा। तस्वुर में तेरे ही रातें ढली है, तेरी खुशबू से मेरी सांसें चली है। मोहब्बत में तेरी ये कैसा असर है, जहां देखूं तू ही तू, हर सू खिला है। तेरा रुखसार जैसे कोई नूरे सहर है, मेरी तश्नगी को बस तेरी फिक्र है। कहीं मर ना जाऊं मैं इस तश्नगी में, मेरा जिक्र कर दे तू अपनी खुदी में। मेरे दिल की सुन ले ये आखिरी सदा, तू ही इब्तिदा है, तू ही इम्तिहान। तेरे इश्क में हो जाऊं फना, मुझे खुद से ही तू अब रिहा कर जा। पाकीज़ा है कितनी ये तेरी चाहत, मिली भटके रास्ते को जैसे हिदायत। सजदा भी बदल गया अब बंदगी में, मेरा हर एक लम्हा है तेरी हिफाजत। मिट जाए ये हस्ती जो तू मुस्कुराए, मेरा हर एक ततरा तेरा नाम गाए। तू नसीब है मेरा, तू ही मेरा सहारा, ढूंढ लिया रूह ने तुझ में अपना किनारा। अक्स तेरा मेरे आई
खुशबू से महके हैं सांसों के रास्ते मेरे। मैंने रख दिए हैं कदमों में तेरे सब वादे इरादे मेरे। तू जो सामने आकर ठहर जाए एक पल के लिए, सजदे में झुक जाते हैं खुद ब खुद ये हाथ मेरे। तू मेरा कल है, तू ही मेरा आज है, इस बेजुबान दिल की तू ही आवाज है। छू लिया जो तूने इस कदर रूह को मेरी, अब मेरा हर एक कतरा रूहानी है। मेरा ये इश्क रूहानी है। ज़माने भर की खुशियाँ एक तरफ, तेरी एक मुस्कान एक तरफ, तेरी बाहों में जो सुकून है वो ढूंढेगा कहाँ ये जहां। तू नजरों के सामने रहे तो धड़कने चलती है मेरी। तू जो दूर जाए एक पल को थम जाती है जान मेरी। कुछ ऐसा जादू किया है तेरी इन आँखों ने कि अब खुद में भी सिर्फ तू दिखता है। छू लिया जो तूने इस कदर रूह को मेरी, अब मेरा हर एक कतरा रूहानी है। तकदीर के कोरे पन्ने पे खुदा ने तेरा नाम लिख दिया। मेरी हर एक सांस को जन्म जन्म के लिए तेरे नाम लिख दिया। अब मौत भी आए तो डर नहीं लगता मुझे मेरे हम सफर, क्योंकि मेरी रूह ने तेरी रूह से जीने का सलीका सीख लिया। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी बंदगी, अब तुझसे ही शुरू, तुझ पे खत्म मेरी जिंदगी। अब मेरा हर एक कतरा रूहानी है। हाँ, मेरा ये इश्क रूहानी है। तुमसे मिलकर ही जाना। मैंने खत लिखे थे तेरे नाम के, हवाओं में उड़ा दिए। कुछ पन्ने तेरी याद के इस दिल ने खुद ही जला दिए। तू खड़ा रहा किनारे पर, मैं दरिया बन के बह गया। जो कहना था इस रूह को वो दर्द लफ्जों में रह गया। तू वो मंजिल है मेरी
गुमशुदा निशान। तेरी हंसी की वो गूंज आज भी कानों में आके रुकती है। जब भी उठाता हूँ ये नजर तेरी ही तस्वीर दिखती है। पर तू तो आगे बढ़ गया एक नई दुनिया बसाने को, और मैं वहीं ठहरा रहा अपनी ही पलकें भीगाने को। क्या याद आता हूँ मैं तुझे कभी, या वो किस्सा पुराना हो गया। अब ढूंढता है दिल तुझे हर रोज वहाँ तूने छोड़ दिया था जहाँ, वो गुमशुदा निशान। शिकायत नहीं है कोई मुझे तेरी इस बेरुखी से भी, इश्क तो मेरा मुकम्मल था तेरी हाँ या ना से नहीं। तू खुश रहे जहाँ भी रहे यही दुआ मैं करता हूँ, पर सच कहूँ तो आज भी मैं सिर्फ तुझ पे ही मरता हूँ। ख्वाबों में सही तू मिल तो सही, मेरा वो गुमशुदा निशान। अब तू कभी नहीं मिलेगा पता है मुझे, फिर भी ढूंढता है दिल वो गुमशुदा निशान। आसमां से जो गिर रही है बूंदे, धड़कन ये हमारी अब तेरी राह ढूंढे। खुला आसमान है और ठंडी हवा है, तुझसे ही मिली मेरे दिल को दवा है। दुनिया की परवाह अब छोड़ दी मैंने, तुझसे ही जुड़ी मेरी हर एक दुआ है। मेरे होठों पे है तेरा ही नाम, अब तू ही मेरी सुबह है, तू ही मेरी शाम। अब रिमझिम बरसती है पहली बारिश, पूरी कर रही है दिल की हर एक ख्वाहिश। रिमझिम बरसती है पहली बारिश, अब तो मेरी हर एक सांस तेरी चाहत की हकदार है।
साथ को जाना, मिट गई हमेशा को ये तन्हाई मेरी। दुनिया बदल जाए परवाह नहीं मुझे, तू जो मिला तो मुझे हर खुशी मिली। मिटाए से मिटेगी ना अब ये कहानी, मैंने तो अपनी जिंदगी तेरे नाम ही कर दी। तू हम सफर मेरा, तू ही है साथी, देखो जहां भी मैं तू आए ही नजर। धरती से आकाश तक तेरा नाम गूंजे, मेरी हर एक धड़कन तेरी राह ढूंढे। तू दिया है तो पतंगा मैं बनूं, दुआ में बस अब यही हर पल कहूं। ये हंसी बारिशें तू जो मिला सब मिला। जिस मर्ज की तू दवा बन जाए, वो दर्द भी इबादत बन जाता है। तेरी आँखों की दहलीज पर मैंने उम्र गुजारने की ठानी है। तू मेरा पहला पन्ना नहीं, मेरी पूरी मुकम्मल कहानी है। इस बेनाम से दिल को बस तेरी चाहत का धागा है। मुझे इश्क हुआ है इस कदर, तुझे पाना मेरी शिद्दत है। हाँ शिद्दत है, अब तू ही मेरी दुनिया, तू ही जन्नत है। हाँ तुझे पाना मेरी शिद्दत है। जो आवाज है, मैंने उस आवाज में अपना कल देखा है। तेरी साजिशों में भी शामिल रहूं, तू जहर दे तो हंस के पी जाऊं। इस दीवानगी को अब
दुनिया, तू ही जन्नत है। लकीरें हाथों की मिटा दूं मैं अपनी, अगर तेरी तकदीर से मेरी राहें जुड़े। परों को काट दे भले ही ये ज़माना, हम तेरी रूह की हवाओं में उड़े। तू दरिया है तो मैं प्यास हूँ, तू दूर है फिर भी मैं पास हूँ। मेरा जीना भी तू, मेरा मरना भी तू, अब तुझसे ही मेरी किस्मत है। तुझे पाना मेरी शिद्दत है, हाँ मेरी मोहब्बत की आखिरी गवाही। तेरी आंखों की ये इबादत है, शिद्दत है, हाँ शिद्दत है, हाँ शिद्दत है। खत्म ना हुआ सिलसिला ये हमारा, तुझे ढूंढे दिल का हसीन ये किनारा। तू दूर सही ये कैसा सितम है, फिर भी तू ही मेरा एक सहारा। मेरे दिल की धड़कनों में नाम तेरा, मेरी हर सुबह हर एक शाम तेरा। तुझे चाहने की आदत अब भी वही है, मेरा इश्क आज भी सरे नूर है। तुझे चाहने की आदत अब भी वही है, तू पास नहीं फिर भी रूह में जरूर है। तेरी हंसी यादों का पहरा लगा है, ये जख्म तमन्ना भी कितना सजा है। लोग कहते हैं मैं आवारा फिरूं, उन्हें क्या खबर तू ही खुदा है। आँखों में बस तेरा ही अक्स रहे, सांसों में तेरा ही जिक्र रहे।
झुका है, दुआओं का रास्ता यही थमा है। अब मांगू भी क्या मैं रब से कहकर, मेरा हर सपना तुझ में बसा है। हवाओं में तेरी आहट सुनूं मैं, ख्वाबों में तेरा ही जहां बुनूं मैं। मिलना अगर किस्मत में नहीं है, तो इस भटकन को ही अपना चुनूं मैं। दस्तूरे वफा में हम हार भी जाए तो क्या, इस रूह को तुझ पे वार भी जाए तो क्या। तू शमा है जलना मेरा मुकद्दर, अब जीना मरना बस तुझ में ही असर। मेरा इश्क अब भी तू पास नहीं तो क्या, तू ही मेरा दिल के शहर पे खामोशी सी छा गई, तेरी यादों की फिर बारिश आ गई। हर लम्हा तुझको ही ढूंढता रहता हूँ, बिन तेरे दिल क्यों रूठा सा रह गया। तेरी कमी का से कुछ यूं हुआ, जैसे खुद से ही जुदा हो गया। फिर लौट आना मेरे पास आना, तेरे बिन सांसें अधूरी सी लगती है। फिर लौट आना जरा मुस्कुराना, मेरी दुनिया तुझसे ही मुकम्मल लगती है। तेरे बिना रातों को नींद नहीं आती, दिल की हर दुआ तुझे ही बुलाती। हर ख्वाब में तेरी ही तस्वीर रहे, मेरी रूह भी अब तुझसे ही जुड़ी रहे। तेरी चाहत में दिल यूं खो गया, हर एहसास तुझसे ही जुड़ गया। फिर लौट आना मेरे पास आना,
अधूरी सी लगती है। फिर लौट आना, जरा मुस्कुराना, मेरी दुनिया तुझसे ही मुकम्मल लगती है। तू जो मिल जाए, हर कमी भी भर जाए, मेरी हर दुआ तुझ पे ही ठहर जाए। शाम ढलती है जब तेरे ख्यालों में, चांद भी ढक जाता है तेरे उजालों में। एक मुस्कुराहट जो तू दे जाए कभी, मेरी पूरी जिंदगी सिमट जाए वहीं। खामोशियों में भी तेरा शोर है, दिल के हर कोने में तेरा जोर है। तुझे चाहना मेरी आदत बन गई, तू ही मेरी इबादत बन गई। तेरा नाम सांसों में लिख दिया मैंने, हर ख्वाब अपना सिर्फ तुझसे जोड़ लिया मैंने। टूट जाऊं अगर मैं कभी इस जहां में, संभाल लेना मुझे अपनी ही बाहों में। तेरी आंखों में डूबा सा रहता हूँ, हर पल मैं खुद से यही कहता हूँ। तू पास हो तो डर कुछ लगता नहीं, तुझ बिन ये दुनिया मेरी लगती नहीं। अगर दूर भी हो जाए हम कभी, दिल से दिल की रहेगी बंदगी। वक्त बदल जाए, मौसम गुजर जाए, पर मेरा प्यार कभी कम ना हो पाए। तेरा नाम सांसों में लिख दिया मैंने, अपना हर दर्द तेरे नाम कर दिया मैंने। इस जन्म में अगर तू मेरा हो जाए, तो खुदा से और कुछ ना मांगूंगा मैं। बस एक बार कह दे तू भी मुझे, कि तेरे बिन अधूरा हूँ मैं। तेरे बिन अधूरा हूँ मैं।
जब तेरे ख्यालों में शाम ढलती है, शाम ढलती है, जाम है तेरे ख्यालों में, शाम ढलती है। वो छूटे हुए हाथ है, वो टूटे हुए ख्वाब है, जो देखे थे कभी संग में, रंगे थे तेरे रंग में। वो तेरी नजरों का सुकून, वो मेरा पागलपन जुनून, अब बस धुंधली सी एक लकीर जिसमें खो गए हम कहीं, बस खालीपन है रहा, जख्मी ये दिल का गहरा, तेरे जाने के बाद ये सांसें खुद से ही लड़ती रही, बस यादों का साया है, दिल जिंदा पर तन्हा है, तुझको खोकर भी जाने क्यों तेरा ही नाम लिया। वो तेरी हंसी का असर अब भी दिल में है, मगर हर खुशी अब अधूरी लगे तेरे बिना ये सफर। हर रात तुझे ही सोचूं मैं, हर बात तुझी से जोड़ूं मैं, तू दूर सही पर दिल के करीब खुद से ही ये कहता रहूं मैं, बस खालीपन है रहा, जख्म ये दिल का गहरा, तेरे जाने के बाद ये सांसें खुद से ही लड़ती रही, बस यादों का साया है, दिल जिंदा पर तन्हा है, तुझको खोकर भी जाने क्यों तेरा ही नाम लिया। तुझसे ही थी मेरी हर खुशी, तुझ पे ही ये दिल हार गया, तू साथ न था जब छोड़ के गया, मैं खुद से ही बेगाना हो गया। अगर कभी तू लौट के आए क्या फिर से सब वैसा होगा, या इन टूटे ख्वाबों में ही बस तेरा ही चेहरा होगा, बस खालीपन है रहा, जख्म दिल का गहरा, तेरे जाने के बाद ये सांसें खुद से ही लड़ती रही, बस यादों का साया है, दिल जिंदा पर तन्हा है, तुझको खोकर भी जाने क्यों तेरा ही नाम लिया। वो छूटे हुए हाथ हैं, वो टूटे हुए ख्वाब हैं, तू नहीं फिर भी दिल में तू ही बसा है।
भीगी भीगी यादें ले आई बारिश, तेरे बिन दिल है एक खाली सा एहसास। फिर भी तेरी बातें, फिर भी वो फिजाएं, आंखों में रख के मैं जी लूं दोबारा। बारिश की बूंदें तेरा नाम लेकर मुझे जगाए, सांसों में तू है हर एक लहर में, जैसे बादलों से प्यार हो रहा है। गीली गलियों में खोए हम साथ में, हाथों की लकीरों में लिखी कहानी, भीगी भीगी पलकें दिल की रवानी। कहीं दूर कहीं पास तू है, हर एक बूंद में एहसास तू जो ये हवाएं दिल से पुकारे तुझे हर दफा। ये बारिश की बूंदें गुनगुनाए, तेरा नाम लेकर मुझे जगाए, सांसों में तू है हर एक लहर में, जैसे बादलों से प्यार हो रहा है। कहीं पास तू है, हर एक बूंद में एहसास तू है, छूकर गुजरती जो ये हवाएं दिल से पुकारे तुझे हर दफा। बारिश की बूंदें तेरा नाम लेकर मुझे जगाए,
उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में अचानक कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। गांव के लोग जानते थे, जब भी आधी रात में सभी कुत्ते एक साथ रोने या भौंकने लगे तो इसका मतलब होता है कि गांव में कोई अशुभ शक्ति प्रवेश कर चुकी है। लेकिन उस रात जो होने वाला था उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। गांव के बाहर बने पुराने श्मशान में एक बुझी हुई चिता अचानक अपने आप जल उठी। आसपास कोई इंसान नहीं था, फिर भी आग धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। उसी समय आग के सामने काले कपड़ों में बैठा एक आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा राख से ढका हुआ था। उसने अपनी हथेली पर कुछ लाल रंग का तरल डाला, फिर आंखें बंद करके एक अजीब मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ ही पलों बाद चिता की आग हरे रंग में बदल गई और राख के भीतर से किसी के कराहने की आवाज आने लगी। वह आदमी मुस्कुराया। अब कोई उसे नहीं बचा सकता। उसी समय गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर राघव अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में धीरे से उसका नाम लिया हो। राघव! उसने घबराकर आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था। उसने पानी पिया और फिर सोने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार पहले से भी ज्यादा साफ। राघव! उसने तुरंत लाइट जलाई। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की भी बंद थी। फिर आवाज आई कहां से? सुबह उठते ही उसने देखा उसके सीने पर राख से बना एक अजीब निशान था, जैसे किसी ने रात में उसके शरीर पर कोई तांत्रिक चिन्ह बना दिया हो। राघव डर गया। उसने तुरंत अपनी मां को बुलाया। मां ने निशान देखते ही घबराकर भगवान का नाम लिया। यह सामान्य बात नहीं है। उसी समय गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिनारायण बाबा वहां पहुंचे। उन्होंने राघव के सीने का निशान देखा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। यह मारण क्रिया का चिन्ह है। पूरा घर सन्न रह गया। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, मारण क्रिया? बाबा ने गहरी सांस ली। किसी ने तुम्हारी मौत का तांत्रिक अनुष्ठान शुरू कर दिया है। यह सुनते ही राघव की मां रोने लगी। लेकिन हमारे बेटे से किसकी दुश्मनी हो सकती है? बाबा ने धीमी आवाज में कहा, मारण क्रिया तब तक नहीं की जाती जब तक किसी के मन में वर्षों पुरानी नफरत न हो। इतने में राघव की नजर घर के बाहर पड़ी। दरवाजे के सामने एक काला नींबू रखा था। उसमें 7 लोहे की कीलें धंसी हुई थीं और उसके ऊपर ताजा खून की बूंदें चमक रही थीं। बाबा ने उसे हाथ लगाने से रोक दिया। कोई भी इसे मत छूना। जिसने यह रखा है वह चाहता है कि राघव 7 दिनों के भीतर मर जाए। पूरे घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी समय घर के बाहर खड़ा एक काला साया खिड़की से मुस्कुराते हुए उन सबको देख रहा था। राघव के घर के बाहर रखा वह काला नींबू, गांव के किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं हुई उसे छूने की। हरिनारायण बाबा ने अपनी झोली से गंगा जल निकाला और नींबू पर छिड़का। जैसे ही गंगा जल की बूंदें उस पर पड़ी, नींबू से धुएं की पतली लकीर उठने लगी। कुछ ही सेकंड बाद वह अपने आप बीच से फट गया। उसके अंदर से कीलें नहीं बल्कि इंसानी बालों का गुच्छा और लाल धागे में बंधी एक छोटी सी तस्वीर निकली। बाबा ने तस्वीर उठाई। उसे देखते ही उनके हाथ कांपने लगे। तस्वीर राघव की थी, लेकिन यह तस्वीर आज की नहीं थी, लगभग 5 साल पुरानी। उसमें राघव एक मेले में मुस्कुरा रहा था। राघव हैरान था। यह फोटो किसी के पास पहुंची कैसे? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, मारण क्रिया करने वाले को तुम्हारी कोई निजी वस्तु चाहिए होती है या फिर तुम्हारी तस्वीर, तभी उसका अनुष्ठान पूरा होता है। यह सुनते ही राघव को 5 साल पुरानी एक घटना याद आई। गांव में एक तांत्रिक आया था जिसने लोगों से उनकी तस्वीरें लेकर भाग्य देखने का दावा किया था। राघव ने भी उत्सुकता में उसे अपनी फोटो दे दी थी। उस समय किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज वही गलती उसकी जान पर बन आई थी। उसी रात बाबा ने राघव से कहा, आज रात तुम अकेले मत सोना। जो शक्ति तुम्हारे पीछे लगी है वह आज पहली बार तुम्हें दिखाई देने की कोशिश करेगी। रात के लगभग 12 बजे पूरा घर जाग रहा था। अचानक घर की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। बाहर तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। धड़ाम धड़ाम। राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी छत से राख गिरनी शुरू हुई। धीरे धीरे
वह राख जमीन पर गिरकर एक आकृति बनाने लगी। पहले 2 पैर, फिर शरीर, फिर सिर, और कुछ ही क्षणों में एक काले साये जैसी मानव आकृति उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, चेहरा पूरी तरह धुएं से ढका हुआ, और उसके हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया थी। बाबा चिल्लाए, राघव, उसकी आंखों में मत देखना। लेकिन देर हो चुकी थी। राघव की नजर उस साये से मिल चुकी थी। अगले ही पल राघव के पूरे शरीर में भयंकर दर्द शुरू हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में हजारों सुइयां एक साथ चुभो दी हों। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी मां चीखने लगी। बाबा ने तुरंत अपने गले की रुद्राक्ष माला उतारी और मंत्र पढ़ते हुए राघव के सीने पर रख दी। जैसे ही माला उसके शरीर को छुई, वह काला साया गुस्से में जोर से चीखा। पूरे घर की दीवारें हिलने लगीं। फिर एक पल में वह धुएं की तरह गायब हो गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। राघव की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसके सीने पर बना तांत्रिक निशान अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। हरिनारायण बाबा ने उसे ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बहुत देर हो चुकी है, मारण क्रिया आधी पूरी हो चुकी है। अगर अगले 5 दिनों में उस तांत्रिक को नहीं रोका गया तो कोई भी शक्ति राघव को नहीं बचा पाएगी। इतना कहते ही घर के बाहर से किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। हां, हां, हां। सब लोग बाहर भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर राख से एक वाक्य लिखा हुआ था, अब 5 रातें बाकी हैं। अगली सुबह पूरे गांव में सिर्फ एक ही चर्चा थी, राघव पर मारण क्रिया की गई है। लोग उसके घर के सामने इकट्ठा होने लगे, लेकिन कोई भी अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हरिनारायण बाबा पूरी रात जागते रहे थे। उन्होंने राघव के सीने पर बने निशान को देखा। अब वह साधारण निशान नहीं रहा था, वह धीरे धीरे काला पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई चीज धड़क रही हो। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, आज रात के बाद यह निशान उसके दिल तक पहुंच जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मारण क्रिया को रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। राघव ने घबरा कर पूछा, लेकिन यह सब कर कौन रहा है? बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जिसने यह क्रिया शुरू की है वह कोई साधारण तांत्रिक नहीं है। उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। उसी समय गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति भागता हुआ वहां पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। बाबा, श्मशान के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे रात में फिर आग जली थी। यह सुनते ही बाबा तुरंत खड़े हो गए। वह आज भी अनुष्ठान कर रहा है। राघव भी उनके साथ चल पड़ा। सूरज ढल चुका था। तीनों श्मशान की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। अचानक राघव को फिर वहीं फुसफुसाहट सुनाई दी। वापस चले जाओ। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर गीले पैरों के निशान अपने आप बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उनके साथ साथ चल रहा हो। कुछ देर बाद वे श्मशान पहुंचे। वहां एक पुरानी चिता के सामने काले वस्त्र पहने एक आदमी बैठा था। उसके चारों ओर राख का गोल घेरा बना हुआ था। बीच में एक मिट्टी की गुड़िया रखी थी और उस गुड़िया के सीने पर वही निशान बना था जो राघव के शरीर पर था। उस तांत्रिक ने आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। वह मुस्कुराया। आ ही गए। राघव का गला सूख गया। तुम कौन हो? तांत्रिक धीरे धीरे खड़ा हुआ। मेरा नाम जानकर क्या करोगे? मरने वाले लोग नाम याद नहीं रखते। हरिनारायण बाबा आगे बढ़े। ये सब बंद कर दें, अभी भी समय है। तांत्रिक जोर से हंसने लगा। समय? मारण क्रिया शुरू होने के बाद समय किसी को नहीं मिलता। इतना कहकर उसने मिट्टी की गुड़िया में एक काली सुई चुभो दी। उसी क्षण राघव दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में जलता हुआ लोहे का सरिया घुसा दिया हो। बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार मंत्रों का कोई असर नहीं हुआ। तांत्रिक ने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। श्मशान की बुझी हुई चिताएं एक एक करके अपने आप जलने लगीं। आसमान काले बादलों से ढक गया। तेज हवा चलने लगी और राख के बीच से धीरे धीरे कई काले साएं बाहर निकलने लगे। वे सभी तांत्रिक के पीछे खड़े हो गए। तांत्रिक बोला,
ये वे लोग हैं जिन पर मेरी मारण क्रिया सफल हुई थी। अब इनकी आत्माएं हमेशा मेरी सेवा करती हैं। राघव ने कांपते हुए उन सायों को देखा। उनमें से एक चेहरा उसे जाना पहचाना लगा। वह उसके पिता के पुराने दोस्त महेश चाचा थे, जो कई साल पहले रहस्यमय तरीके से मर गए थे। राघव के होश उड़ गए। तो उनकी मौत भी? तांत्रिक मुस्कुराया। हां, वह मेरी पहली सफल मारण क्रिया थी। यह सुनते ही बाबा समझ गए। वे एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक के सामने खड़े हैं। तभी तांत्रिक ने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, वही तस्वीर जो 5 साल पहले राघव ने मेले में खिंचवाई थी। तांत्रिक ने तस्वीर को आग में डाल दिया। जैसे ही तस्वीर जलने लगी, राघव के सीने का निशान चमकने लगा। उसकी सांसें रुकने लगीं। वह जमीन पर तड़प रहा था। बाबा ने घबरा कर कहा, नहीं, अगर यह तस्वीर पूरी जल गई तो राघव सूर्योदय नहीं देख पाएगा। लेकिन तभी तांत्रिक ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोला, तुम्हारी मौत के लिए मुझे किसी ने बहुत बड़ी कीमत दी है, और वह इंसान तुम्हारा सबसे अपना है। यह सुनते ही राघव स्तब्ध रह गया। आखिर कौन था